Hello and welcome everyone. In the series of sorting algorithm, our next algo is heap sort. There are two steps in heap sort. First is to build a heap data structure from array. हमें एक unsorted array given है, उसे हमें heap data structure बनाना है. Second, heap की property use करके array को sort करना है. Now first of all, what is heap? Heap is a tree-based data structure which have two properties. First is it should be a complete binary tree. Complete binary tree क्या होता है? एक ऐसा ट्री जिसके जितने भी इंटरनल नोड्स है सबके पास 2 चिल्ड्रन है एक्सेप्ट फॉर लास्ट इंटरनल नोड. लास्ट इंटरनल नोड के पास एक चाइल्ड भी पॉसिबल है. टेक दिस एग्जांपल. इसके अंदर सी नोड के पास एक सिंगल चाइल्ड है. ये मेरा लास्ट इंटरनल नोड है. सो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. टेक अनदर एग्जांपल. In this B is not my last internal node क्योंकि last internal node कौन सी है हमारी C. So this is not a complete binary tree क्योंकि B का एक left child missing है. अगर हमारे पास B का left child भी होता तो ये हमारा complete binary tree होता. Next property is heap property. जितने भी heap है वो दो टाइप के हो सकते हैं, इधर max heap और min heap. Max heap कौन सा होता है? जिसमें जितने भी हमारे पेरेंट नोड है उनकी वैल्यू चिल्ड्रन से ग्रेटर है. टेक दिस एन एग्जाम्पल. हियर 20 इज माई पेरेंट, 12 and 17 आर इट्स चिल्ड्रन. दोनों की वैल्यू 20 से कम है, सो दिस सेटिस्फाई माई हीप प्रॉपर्टी. सेम वे फॉर दिस सब ट्री with 12 as parent, 10 and 4 as children, this also satisfy max heap property. And another one is this, 17 is greater than 8, so it also satisfy max heap property. So ये पूरा मेरा क्या है? max heap. min heap क्या होता है? जिसमें पेरेंट की वैल्यू हमेशा चिल्ड्रन से छोटी होती है. एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड, दो चाइल्ड है तो दोनों से छोटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, if 4 is my parent, 7 and 10 are its children, दोनों की वैल्यू 4 से ग्रेटर है. सेम वे if 7 is my parent, 9 and 12 both are greater than 7. तो जितने भी पेरेंट और चिल्ड्रन का कॉम्बिनेशन बनेगा सब में पेरेंट की वैल्यू छोटी होगी चिल्ड्रन से. ऑलवेज टू रिमेंबर, हीप्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरे. रिप्रेजेंट हमेशा एरे के थ्रू करेंगे बट लॉजिकली या फिर विजुअलाइज हम करते हैं उसको ट्री की फॉर्म में. नाउ वर्किंग ऑफ हीप सॉर्ट. अगर हमें अपने एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है देन वी विल यूज मैक्स हीप. अगर हमें उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है देन वी विल यूज मिन हीप. Now what are the steps? First of all, जो given array है हमें उससे हम max heap create करेंगे. Then root node को delete करेंगे और उसको array में appropriate position पर place करेंगे and then reconstruct max heap. Example के through देखते हैं हमें क्या करना है. Say this is my unsorted array. Our first step is to create max heap. Max heap create करने से पहले we have to represent this array as complete binary tree. Here I am using the word represent क्योंकि सिर्फ हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन एक्चुअल मेमोरी में हमेशा एरे की फॉर्म में स्टोर होगा. अब इसको ट्री की फॉर्म में कैसे करेंगे? टेक फर्स्ट एलिमेंट डेट इज 3, उसको हम रूट नोड बना देंगे. नेक्स्ट एलिमेंट को उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे. नेक्स्ट विल बी इट्स राइट चाइल्ड. देन 2 को हम 7 का लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे. 10 विल बी राइट ऑफ 7 and 4 will be left of 5. इस तरह हम 1 by 1 करके complete binary tree बना देंगे. Next step is to create max heap. Max heap बनाने के लिए सबसे पहले हमें last known leaf node find out करना है. वो कैसे करेंगे? जो मेरा last index है उसको हम 2 से divide करेंगे. Say this is n, divide by 2 with its floor function. So 5 divide by 2, that will be 2.5. With floor function it will be 2. That means जो इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू है वो मेरा होगा लास्ट नोन लीफ नोड. लास्ट नोन लीफ नोड फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है? इसमें हम स्टेप बाय स्टेप मैक्स हीप क्रिएट करेंगे. नॉन लीफ नोड लिया, उसके जितने भी चिल्ड्रन है उसको हम एज अ सब ट्री कंसीडर करेंगे. सिर्फ इतने पोर्शन को हमने अब मैक्स हीप की फॉर्म में बनाना है. हियर ऑलरेडी 5 इज ग्रेटर देन 4, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको स्किप कर देंगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक और नॉन लीफ नोड लेंगे उसके रिवर्स ऑर्डर में. लाइक अभी हमने 5 लिया है, अब हम इसके रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो वो सारी मेरी नॉन लीफ नोड्स होंगी.
क्योंकि हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया ही ऐसे है, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया था। सो नेक्स्ट नॉन लीफ नोड विल बी 7। इसके जितने भी चिल्ड्रन है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब सिर्फ इतने पोर्शन को हमने मैक्स हीप की फॉर्म में बनाना है। मैक्स हीप में क्या होगा, जो मेरा पेरेंट होगा उसकी वैल्यू चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, 7 को स्वैप करना है लार्जेस्ट वैल्यू के साथ, डेट विल बी 10। 10 के साथ स्वैप करेंगे। ऑलवेज टू रिमेंबर, जो भी हम ट्री में चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा एरे के अंदर, क्योंकि ट्री सिर्फ एक विजुअलाइजेशन है। इन एक्चुअल जो हमने स्टोर किया हुआ डेटा वो एरे की फॉर्म में किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने 10 और 7 को स्वैप किया है उसको हम एरे में भी स्वैप कर देंगे। इतना हो गया। नाउ ये मेरा मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। डन। नेक्स्ट अगेन हम एक और नॉन लीफ नोड को कंसीडर करेंगे, डेट विल बी 3। इसके दोनों चिल्ड्रन के साथ कंसीडर करेंगे। 3 को हम स्वैप करेंगे 10 के साथ, एरे में रिफ्लेक्ट कर देंगे। इतना पोर्शन हो गया है। बट जैसे ही हमारा 3 10 के साथ स्वैप किया हमने, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गई है कि जो इसका सब ट्री है, जो इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है, उन वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो अगेन हमें ट्री विद इट्स चिल्ड्रन कंसीडर करना है। 3 को 7 के साथ स्वैप करेंगे। एंड नाउ आफ्टर दिस स्वैपिंग वी गेट आवर मैक्स हीप। जो 1 बाय 1 हम नॉन लीफ नोड को कंसीडर कर रहे हैं और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज हिपिफाई। नाउ आवर सेकंड स्टेप इज to remove the root node. Then we will place that removed node in the array. Then we will heapify. अब जब भी मैक्स हीप होगा, जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमेशा रूट नोड पर होगी। और हमें सॉर्टिंग में क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू को हमने एरे के लास्ट में प्लेस करना है, बिकॉज राइट पोजीशन फॉर 10 विल बी एट द एंड ऑफ आवर एरे। इसको हमने कैसे करना है, रूट नोड को कंसीडर किया, लास्ट जो नोड है हमारे ट्री में उसको कंसीडर किया, डेट विल बी 4। दोनों की वैल्यूज को हम स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद जो लास्ट जो लिंक है रूट नोड का, डेट वाज 10, उसको हम रिमूव कर देंगे इस लिंक को। जैसे ही हम इस लिंक को रिमूव करेंगे हमारी रूट नोड डिलीट हो जाएगी ट्री के अंदर से, और जो एरे के अंदर है 10 वो उसकी करेक्ट पोजीशन पर है। सो 10 को हम सॉर्टेड लिस्ट का या सॉर्टेड एरे का पार्ट बना देंगे। So now my active array is from 0 to 4. Our next step is to heapify our max heap, क्योंकि जैसे ही हमने 4 को 10 के साथ स्वैप किया, अब 4 की करेक्ट पोजीशन नहीं है क्योंकि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें इसको हिपिफाई करना है। हिपिफाई करने के लिए अगेन हम इसकी वैल्यू इसके चिल्ड्रन के साथ कंपेयर करेंगे और जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसके साथ स्वैप करेंगे। सो इट विल बी 7 के साथ स्वैप किया। जो भी हम यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं वो एरे के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। नाउ 4 विद इट्स चिल्ड्रन 2 एंड 3 ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा हिपिफाई का प्रोसेस खत्म हो गया। नाउ दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद जो एक एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो इसके करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया। अगेन हम रूट नोड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लास्ट नोड के साथ स्वैप करेंगे। आफ्टर स्वैपिंग जो लिंक है उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद 7 विल बी पार्ट ऑफ आवर सॉर्टेड लिस्ट। नाउ वी हैव टू परफॉर्म हिपिफाई ऑपरेशन, बिकॉज अब जो हमारे पास ट्री बचा है वो मैक्स हीप नहीं है। 3 को हम एक्सचेंज करेंगे 5 के साथ, बिकॉज 5 वॉज ग्रेटर देन 4। जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है चाइल्ड में उसके साथ स्वैप करेंगे। Now after swapping, this is my max heap. Again root node लिया, last node के साथ swap करेंगे, cut the link and add 5 to the sorted list. Now heapify. And this marks the end of third round. Root node swap with last node. After swapping, cut the link and add 4 to sorted array and heapify.
Now there is no need to do anything because this is already a max heap. Again mark root node, swap with last element, cut the link and add element to sorted array. Now after doing this we are left with a single element. जब भी सिंगल एलिमेंट होता है हमारे पास हमें उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज द सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड. तो इसमें हमें नेक्स्ट राउंड पे मूव करने की नीड नहीं है, हम 2 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे सॉर्टेड एरे के अंदर. सो दिस इज माय आउटपुट. नेक्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इन वर्स्ट केस. Here we have done 3 steps. One was build a max heap from array. Next was swapping of root node with last node and then was heapify. ठीक है, एरे के अंदर जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कलर से मार्क करके दिखा रहे हैं कि उतना मेरा पोर्शन हो गया है. उसमें इन एक्चुअल प्रोसेसिंग कुछ नहीं लग रही है तो उस स्टेप को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो हमने इन 3 स्टेप्स के लिए टाइम पीरियड निकालना कितना टाइम लगेगा और उसको हम ऐड कर देंगे. मैक्स हीप को बिल्ड करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n. तो स्वैपिंग ऑफ 2 नोड्स इट विल बी कांस्टेंट क्योंकि हमें इसे स्वैप करना है, 3 स्टेटमेंट्स लगेंगी तो इट रिमेन्स कांस्टेंट. हिपीफाई प्रोसेस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग n. ठीक है, अब हमने जो मैक्स हीप को बिल्ड किया था ये स्टेप हमने किया था 1 टाइम और जो स्वैपिंग एंड हिपीफाई का प्रोसेस किया था वो हमने रिपीट किया था फॉर एवरी नोन लीफ नोड. जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उनके लिए क्या था. अब टोटल इंटरनल नोड्स कितने होते हैं हमारे पास n/2. सिर्फ 1 का डिफरेंस आता है, एक नंबर ज़्यादा है कम होता है बट अप्रोक्सीमेटली इट इज n/2. सो माई टोटल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n फॉर बिल्डिंग अ मैक्स हीप, order of n for building a max heap and log n/2 times c plus order of log n क्योंकि ये दोनों स्टेप्स हमने n/2 टाइम्स रिपीट किए. सॉल्व कर लेंगे इसको. अब जब भी हमारे पास बिग ओ नोटेशन है वर्स्ट केस की बात करते हैं, जो डोमिनेटिंग टर्म होती है वो होती है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है. तो हियर इज ऑर्डर ऑफ n. दिस इज ऑल्सो विल बी ऑर्डर ऑफ n क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, इग्नोर करते हैं कॉन्स्टेंट्स को. एंड दिस टर्म विल बी n log n क्योंकि 2 को हम रिमूव कर देंगे, एक कांस्टेंट है. सो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है हमारी, लास्ट टर्म, दैट विल बी n log n. तो यही आपकी डोमिनेटिंग फैक्टर है. सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n log n. That's all for today. Thank you very much.